बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि से मसाइल निकाह का सिलसिला इस पॉइंट पे पहुंचा था कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में ये अर्ज़ किया था कि अगर बीवी नाफरमान हो जाए तो शौहर को किन इक़दामात का को इख्तियार करना चाहिए। इस मरले में सवाल ये पैदा होता है कि अगर शौहर नाफरमान हो जाए और अपनी बीवी के हुकूक अदा ना करे तो इस सूरत में बीवी को कौन से इक़दामात करने चाहिए। जवाब यह है कि अगर शौहर बीवी से लाताल्लुक़ हो जाए और उसके वाजिब हुकूक अदा करने से ख़ातून को महरूम कर दे और उसके वाजिब हुकूक अदा न करे तो बीवी को हक़ हासिल है कि उससे उनका मुतालबा करे और सबसे पहले मर्द को वाज़ो नसीहत करे और खौफ़ खुदा दिलाए कि तुम्हारे ऊपर ये हुकूक अदा करना वाजिब हैं। लेकिन अगर इससे कोई फ़ायदा ना हो यानी वाज़ो नसीहत करने और खौफ़ खुदा की वादो वईद के बाद उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है तो ख़ातून अपना मामला हाकिम शरी के सामने पेश कर सकती है। लेकिन उसके लिए ये जायज़ नहीं है ख़ातून के लिए कि वो शौहर के घर को छोड़ दे या शौहर को मारे या उसके ऊपर सरकशी पे उतर आए। इस किस्म की उमूर को अंजाम देना ख़ातून के लिए जायज़ नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि शौहर अगर बीवी के वाजिब हुकूक अदा नहीं करता है तो बीवी के लिए क्या हल है, वो क्या करे। जवाब यह है कि अगर शौहर बीवी के उन वाजिब हुकूक की अदायगी से इनकार करता है जिनकी वो मुस्तहिक है और उनको अदा नहीं करता है जबकि वो उससे मुतालबा भी कर रही हो तो उसके लिए जायज़ है कि वो अपने वाजिबात अपने जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं शौहर के माल से उसकी इजाज़त के बग़ैर वो ले सकती है और उससे इजाज़त लेने की उसे ज़रूरत नहीं है चूँकि वो उसका हक़ है और वो अपने वाजिबात और अपने अखराजात शौहर के पैसे से पूरे कर सकती है उसकी इजाज़त के बग़ैर। और ये भी जायज़ है कि अपना मामला हाकिम शरी के सामने मुजतहिद के सामने रखे ताकि वो उसके शौहर को नानो नफ़क़ा की अदायगी के ऊपर मजबूर कर सके। लेकिन अगर ये दोनों काम मुमकिन ना हों यानी ना तो ख़ातून शौहर के माल से को ख़ुद ही उसकी इजाज़त के बग़ैर ले सकती है और ना ही वो हाकिम शरी की तरफ रुजू कर सकती है तो इस सूरत में वो अपनी मुआश के लिए और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए जो उसके ख़र्च अखराजात हैं उसके लिए कोई वसीला इख्तियार करने के ऊपर मजबूर हो जाए तो उस पे उस वसीले यानी मुलाज़मत वग़ैरह में मशगूलियत के वक़्त शौहर की इताअत वाजिब नहीं है। यानी जिस दौरानिए में जिस अरसे तक वो मुलाज़मत के ज़रिए अपना ज़रिया मुआश ख़ुद से चला रही है और ना ही हाकिम शरी की तरफ रुजू कर सकती है ना ही शौहर के माल से कुछ ले सकती है तो जिस दौरानिए में वो मुलाज़मत कर रही है इस मशगूलियत के वक़्त में शौहर की इताअत उसके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन आया उसके लिए उन औक़ात के अलावा यानी मुलाज़मत वग़ैरह में मशगूलियत के अलावा के जो औक़ात हैं क्या उनमें शौहर के हुकूक की अदायगी ना करना ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। जवाब यह है कि इसमें इश्काल है और एहतियात को तर्क नहीं करना चाहिए और उसे चाहिए कि मुआशी मशगूलियत के औक़ात के अलावा शौहर के हुकूक की अदायगी करे। इसी तरह अगर शौहर इस्तिताअत के बावजूद बीवी के वाजिब अखराजात पूरे न करे उसे रिहाइश खाना पीना उसके लिबास उसकी जो ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात हैं उनको वो पूरा नहीं करता है तो ख़ातून को हक़ है कि वो अपना मामला हाकिम शरी के सामने पेश कर देगी और हाकिम शरी उसके शौहर को दो उमूर में से किसी एक अम्र के अंजाम देने के ऊपर की तलकीन करेगा तंबीह करेगा या तो उसे मजबूर करेगा कि तुम अपने ख़ातून का अपनी बीवी के जो अखराजात हैं वो अदा करो या फिर उसे तलाक दे दो। और अगर वो मर्द इन दोनों में से किसी एक के इंजाम देने पे राज़ी ना हो किसी को भी नहीं मानता है ना ही वो तलाक देता है और ना ही ख़ातून के अखराजात बर्दाश्त करता है और इसके अलावा माल में से और उसके माल में से यानी शौहर के माल में से
यानी उसकी जायदाद को बेचकर या किसी और तरीके से बीवी का ख़र्च अदा करना या उसे तलाक देने पे मजबूर करना भी मुमकिन ना हो। यानी मिसाल के तौर पर शौहर की जायदाद है या उसकी कोई प्रॉपर्टी है या उसकी कोई गाड़ी है या और उसकी कोई माल मिल्कियत है, उसको बेच के बीवी का ख़र्चा और उसके अखराजात को पूरा नहीं किया जा सकता है, मुमकिन नहीं है। और ना ही तलाक के ऊपर उस मर्द को मजबूर किया जा सकता हो, तो हाकिम शरी के लिए जायज़ है कि वो ख़ुद उसको तलाक किसी के जारी कर दे, बशर्ते कि बीवी मुतालबा करे। अगर बीवी मुतालबा करती है तो हाकिम शरी को इस सूरत में इख्तियार है कि वो ख़ुद तलाक के सीगे जारी कर दे। लेकिन अगर शौहर बीवी के अखराजात उठाने की कुदरत ही नहीं रखता है, इस्तिताअत ही नहीं रखता है कि वो अपने बीवी के अखराजात उठा सके और बीवी उसके साथ सब्र करके रहने पे राज़ी नहीं है, वो कहती है कि मैं अब मज़ीद सब्र नहीं कर सकती, तो उस पे वाजिब है कि उस शौहर के ऊपर के अगर वो बीवी को ख़र्च व अखराजात देने पे कादिर नहीं है और बीवी सब्र के ऊपर राज़ी नहीं है, तो चाहिए शौहर को कि वो उसे तलाक दे। और अगर इस सूरत में वो तलाक न दे तो बीवी अपना मामला हाकिम शरी के पास ले जा सकती है, जो उसके शौहर को उसे तलाक देने का हुक्म देगा। और अगर फिर भी वो ना माने और हाकिम शरी उसे तलाक देने पे मजबूर भी न कर पाए, तो वो ख़ुद उसे तलाक जारी कर देगा। और इन दोनों सूरतों में जो तलाक होगी वो तलाक बाइन होगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।